इफेक्ट। पुतिन का जंगी रिकॉर्ड, 38 सेकंड में हारा नेटो। रूस से पंगा लेना नेटो के 32 देशों को बहुत भारी पड़ गया। एक वीडियो सामने आया है जिसमें बाल्टिक सागर के ऊपर रूस के सुखोई विमान ने नेटो देश के एक F-35 को हमला करने से पहले ही मार भगाया है। रूसी सेना का दावा है कि इस वक्त यूक्रेन के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैंड जैसे नेटो देश रूसी इलाकों पर हमला करने की कोशिश करने में लगे हैं। इधर पुतिन ने अपने कमांडरों को साफ आदेश दे दिए हैं कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ नहीं ले लेते, तब तक रूस के हमले जरा भी कम और कमजोर नहीं पड़ने चाहिए। जमीन पर रूसी स्पेशल फोर्स, टैंक, तोपखाना, रॉकेट ब्रिगेड लगातार यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं और इधर दूसरी तरफ रूस की एयरफोर्स बाल्टिक सागर से लेकर नेटो देशों से सटे बॉर्डर पर अंधाधुंध हवाई हमले कर रही है। 72 साल के पुतिन सर्दियों का पूरा फायदा उठा रहे हैं ताकि यूक्रेन को मजबूत होने से पहले ही तबाह किया जा सके। हम आपको 3 खबरें दिखा रहे हैं, जिसमें पहली खबर नेटो के F-35 की हार है। दूसरी खबर ये है कि ट्रंप की शपथ से पहले रूस क्यों यूक्रेन पर हमले तेज कर रहा है और तीसरी खबर ये है कि नेटो के 32 देश मिलकर भी रूस पर हमला करने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं। 38 सेकंड में हारा नेटो का F-35। इस वक्त रूसी वायुसेना के तेवर बेहद खतरनाक है। रूस के सुखोई और मिग सीरीज के सैकड़ों लड़ाकू विमान लगातार यूक्रेनी इलाकों पर हमला करने में जुटे हैं। यहाँ तक कि रूसी विमान अब नेटो विमानों से भी सीधी मुठभेड़ कर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 7 दिनों में रूसी वायुसेना ने कम से कम 8 बार नेटो के विमानों को खदेड़ा है। अगर हम यूक्रेन को मिले F-16 के विमानों की बात करें तो अब तक रूस यूक्रेन के कम से कम 3 लड़ाकू विमानों को जमीन से लेकर हवा तक मार चुका है। रूसी वायुसेना की सबसे ताजी मुठभेड़ बाल्टिक सागर में हुई है। जरा ये 35 सेकंड का वीडियो देखिए। 38 सेकंड में हारा F-35। सुखोई ने F-35 को खदेड़ा। सोशल मीडिया पर यह 38 सेकंड का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स का दावा है कि बाल्टिक सागर के ऊपर रूसी सुखोई जेट ने नेटो देश इटली के F-35 जेट को घेर लिया था। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रूसी सुखोई जेट F-35 के बेहद नजदीक पहुंच गया। ऐसा लग रहा है कि सुखोई जेट उसे टक्कर मारने जा रहा है। इतालवी विदेश मंत्रालय के मुताबिक रूस की यह हरकत सीधे सीधे नेटो पर हमले की चेतावनी है। रूस ने बाल्टिक सागर के ऊपर साबित कर दिया है कि चाहे F-35 जेट हो या फिर F-16, वो यूक्रेन और नेटो के हर फाइटर जेट को तबाह कर देगा। सिर्फ 45 दिन के अंदर रूस ने यूक्रेन के F-16 लड़ाकू विमानों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। जरा देखिए रूस ने कैसे और कहां F-16 जेट्स को आसमान में तबाह कर दिया। रूसी सेना का दावा है कि अमेरिका से यूक्रेन को मिले F-16 रूसी इलाकों पर हमला करने की कोशिश में थे। यूक्रेन के जपोर्जिया में कुछ F-16 जेट्स ने घातक मिसाइलों के साथ उड़ान भरी, जिसकी जानकारी तुरंत रूसी एयर डिफेंस को मिली। इसके बाद रूसी मिसाइलों और F-16 के बीच मुकाबला शुरू हो गया। दावा किया जा रहा है कि रूस ने अपने मिसाइल चक्रव्यूह में अमेरिका से यूक्रेन को मिले F-16 जेट को बुरी तरह से फांस लिया और एक F-16 को मिसाइल से मार गिराया। ये पूरा हमला कब और कहां हुआ, इसे आप इस एनिमेशन से समझ लीजिए। रूसी दावों के मुताबिक रूसी एयर डिफेंस को 27 दिसंबर को पता चला कि यूक्रेन F-16 से रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम करने की कोशिश में जुटा है। इस दौरान यूक्रेन के F-16 जेट एक साथ रूसी सीमा पर हमला करने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, तभी रूस की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों ने F-16 पर चारों तरफ से हमला कर दिया। यूक्रेन के कई F-16 तो रूसी मिसाइल हमले से बच गए, लेकिन एक F-16 को रूसी मिसाइल ने उड़ा दिया। ये दूसरा मौका है जब रूसी सेना ने यूक्रेन के F-16 को युद्ध में तबाह कर दिया है। रूसी सेना का दावा है कि उसने यूक्रेन के जपोर्जिया में ही F-16 को तबाह किया है। It's an example of the fact that Russia knows no limits here. This aggression is unrelenting, and Ukraine is paying a very heavy price on a daily basis. लगभग 3 साल की जंग में जमीन के साथ साथ रूसी सेना ने मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट से बेतहाशा हमले यूक्रेन पर किए हैं। यूक्रेन के डोनेट्स्क, खेरसोन, खार्किव, सुमी, जापोर्जिया पर हुए रूस के ताबड़तोड़ हमलों ने
यूक्रेनी सेना की कमर तोड़कर रख दी है। जरा देखिए कहां-कहां हुए हैं जमीनी हमले। रूस ने 17 जनवरी 2025 को दावा किया कि उसने यूक्रेन के कई इलाकों पर क्लस्टर हमले किए हैं। रूसी सेना ने यूक्रेनी ठिकानों पर 8 क्लस्टर हमले किए हैं और डोनेट्स्क और खार्किव में 7 बस्तियों पर रूसी सेना के कब्जे का दावा किया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यहां तक का दावा किया कि पश्चिम रूस के कुर्स्क इलाके पर यूक्रेन ने जितने इलाके पर कब्जा किया था, उस कुल इलाके में से 63% इलाका रूसी सेना ने दोबारा जीत लिया है, जो लगभग 801 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। 17 जनवरी 2025 तक फ्रंट लाइन पर रूस और यूक्रेनी सेना के बीच 97 मोर्चों पर आमने सामने की जंग चल रही है। यूक्रेनी सेना ने दावा किया कि उसने खार्किव, कुप्स्यांक और कोर्पोवस्क की दिशा में रूसी हमलों को विफल कर दिया है। Українці змушені оборонятися ще й проти корейців, яких перекинули сюди за понад 6 тисяч кілометрів, перекинули, щоб знищувати наше життя і нашу державу. Я пишаюсь всіма нашими хлопцями, кожним українським воїнам, які захищають свій дім від цієї навали щоденно. यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र में पोर्कोवस्क का रूसी वीडियो देखिए। लगभग 1 मिनट के इस वीडियो में रूसी ड्रोन यूक्रेनी सेना के मोर्चों को तबाह करने में जुटा है। रूसी सेना का दावा है कि उसने यूक्रेन को मिले लेपर्ड टैंक और यूक्रेन के सैकड़ों सैनिकों को ड्रोन हमलों में मार डाला है। रूसी सेना ने इस वीडियो को 16 जनवरी 2025 को जारी किया है। रूसी सेना का दावा है कि उसने ड्रोन के जरिए बंकर में घुस कर यूक्रेनी सैनिकों को जान से मार दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि रूसी सैनिक ड्रोन हमले के बाद बंकर और सुरंगों में मौजूद यूक्रेनी सैनिकों पर अंधाधुंध हमले कर रहे हैं, जिसकी वजह से भारी संख्या में यूक्रेनी टैंक तबाह हुए हैं, जबकि यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। ये रूसी सेना की तरफ से जारी पहला ऐसा वीडियो है जिसमें रूस के आत्मघाती ड्रोन स्पेशल फोर्स के सैनिकों के साथ यूक्रेनी सेना के मोर्चों पर खूनी हमले कर रहे हैं। यूक्रेनी सेना भले ही दावा करे कि उसने रूस के 8 लाख से ज्यादा सैनिकों को मार डाला है, लेकिन ये भी सच है कि रूस ने यूक्रेन के लाखों वर्ग किलोमीटर इलाके पर बहुत ही अच्छी तरह से कब्जा कर लिया है। रूस इस वक्त यूक्रेन पर भीषण हवाई हमले अपनी बैलिस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों से कर रहा है, जिससे यूक्रेन के बहुत बड़े बड़े पावर और गैस स्टेशन पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी माना है कि रूस यूक्रेन पर भयानक मिसाइल हमले कर रहा है, जिससे यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि मॉस्को ने देश की ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर हमला किया है। यूक्रेन की वायुसेना ने माना है कि रूसी सेना ने रात भर यूक्रेन पर ज्वाइंट हमले किए, जिसमें 74 ड्रोन के साथ साथ बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेनी वायुसेना का कहना है रूसी सेना ने Tu-22M3 जेट से KS-22 और KS-32 क्रूज मिसाइलें और Tu-95MS रणनीति बम वर्षकों से KH-101 और KH-55 मिसाइलें यूक्रेन के बिजली घर और गैस स्टेशन पर दागी हैं। रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले में यूक्रेन की ऊर्जा सुविधाएं, विशेष रूप से उत्तरी पूर्वी खार्किव, पश्चिमी लिवीव तथा इवानो फ्रैंकिवस्क क्षेत्रों में पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गई है। रूस ने भी टंकी की चोट पर कहा है कि उसका मिशन पूरा हो चुका है। इधर मरता हाँफता यूक्रेन नेटो की तरफ अभी भी टकटकी लगाए देख रहा है। 35 महीने बाद रूस यूक्रेन जंग में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। 32 देशों वाला नेटो भी अब पुतिन के साथ आर पार की जंग करने का मन बना रहा है। ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस के काफी अंदर यूक्रेनी सेना हमला कर रही है। दावा किया जा रहा है कि ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस के सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं। वहीं रूसी सेना का साफ कहना है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर डाला है। रूसी सेना का दावा है कि वो अब तक यूक्रेन को ब्रिटेन से मिली 12 स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर चुका है। इधर जमीन पर रूसी सेना तेजी से पूर्वी यूक्रेन, मध्य यूक्रेन और दक्षिण यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा कर रही है। कुर्स्क इलाके में रूसी सेना ने पैदल सेना और टैंकों से हमले बेहद तेज कर दिए हैं। उत्तर कोरिया के सैनिकों के साथ मिलकर रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के कुर्स्क इलाके में हमले किए हैं। लगभग 102 मोर्चों से यूक्रेनी सेना भाग चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के लगभग 20% इलाकों पर रूसी सेना कब्जा कर चुकी है।
यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने भी दावे किए हैं कि रूस की पर बहुत बड़ा हमला कर सकता है। अब आप ये जान लीजिए कि फ्रांस यूक्रेन जंग में किस तरह से रूस को टक्कर देने जा रहा है। खबरों के दावों के मुताबिक फ्रांस ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अगस्त 2024 से अब तक यूक्रेन से गुप्त तरीके से हथियार और अपनी स्पेशल फोर्स के कमांडोज को पहुंचा दिया है। दावा किया जा रहा है कि फ्रांस ने अपनी घातक तोपें बख्तरबंद वाहनों को पूर्वी यूक्रेन में पहुंचा दिया है, जहां रूसी सेना की तरफ से सबसे भीषण हमले पूर्वी यूक्रेन पर किए जा रहे हैं। फ्रांस ने रूस से मुकाबले के लिए शैंपेन टास्क फोर्स में यूक्रेनी सेना को शामिल करके पुतिन को खुला चैलेंज दिया है। फ्रांस एक नई ब्रिगेड एनी ऑफ कीव बनाई है जो रूस पर हमला करने जा रही है। यूक्रेन के लिए बनी एनी ऑफ कीव ब्रिगेड में यूक्रेन के 4500 सैनिक शामिल किए गए हैं, जिसमें 2000 सैनिक फ्रांस से जबरदस्त ट्रेनिंग और हथियार लेकर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने अपने घातक 18 से ज्यादा AMX-10 हल्के टैंक यूक्रेन पहुंचा दिए हैं। वहीं फ्रांस की सबसे घातक एडवांस तोपखाना सीजर आर्टिलरी भी यूक्रेन पहुंच गई है। इसके अलावा हजारों छोटी दूरी की मिसाइलें और एयर डिफेंस सिस्टम रूस के खिलाफ जंग में फ्रांस की तरफ से उतर चुके हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का साफ कहना है कि हम युद्ध को लेकर मांसाहारी नहीं हैं और ना ही हम युद्ध को लेकर शाकाहारी बने रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि रूस के खिलाफ सर्वाहारी बने ताकि यूक्रेन को रूस से बचाया जा सके। Au fond, pour moi, c'est simple. Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Et nous serons un marché pour eux. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores. Je ne veux pas être agressif, je veux juste qu'on sache se défendre sur chacun de ces sujets. Mais je n'ai pas envie de laisser l'Europe comme un formidable théâtre habité par des herbivores que des carnivores, selon leur agenda, viendront dévorer. इन हालातों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि रूस यूक्रेन जंग में अब पुतिन अभी भी यूक्रेन और नेटो पर बहुत भारी पड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति की शपथ लेंगे तो उसके बाद रूस यूक्रेन जंग का अंजाम क्या होता है।